पहले मैं आपका स्वागत करता हूं खुदावंद की पवित्र हजूरी में। और मेरा बिलीव है कि आज ये वर्ड ये मेरा नहीं, बाइबल कहती ये परमेश्वर का है। मैं अपना वचन आपको देने के लिए नहीं आया हूं कि मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि ये मायने नहीं रखता, बल्कि परमेश्वर क्या सोचता है और उसने आत्मा के द्वारा मुझे किस चीज में प्रेरित किया ये मायने रखता है। अगर मेरी बातें वचन से हों या आत्मा के द्वारा प्रेरित हों तो ये आपकी जिंदगी में मायने रखती। और मेरा बिलीव है कि खुदावंद की होली स्पिरिट ने आज मुझे भेजा है अपनी आत्मा से प्रेरित करके, अपने वचनों को दे के आपकी जिंदगियों में। जब हम कुरंथियों की पुस्तक पढ़ते हैं, पहला कुरंथिया 12 उसकी 28 में लिखा, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। परमेश्वर ने कहा मैंने इन लोगों को इसलिए नियुक्त किया ताकि कलीसिया जो है वो उन्नति पाए। बाइबल कहती है जिस तरह आपके शरीर में अलग अलग अंग हैं, अगर नाक के नहीं आज से मुझे कानों की जरूरत नहीं, तो शरीर तो बिना कानों के भी चल सकता है, पर वो एक्सीडेंट के लिए ओपन होगा अगर उसे कुछ सुनेगा नहीं। और ये घमंड की निशानी होती जब हम कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं। और जब घमंड आता है हमेशा परमेश्वर नीचा करता है लोगों को, उनकी हदों को कम करता। परमेश्वर ने कहा मैं अपने लोगों को भेजूंगा, मैंने कलीसिया में अपने लोग दिए ताकि अंग एक दूसरे का बराबर ख्याल रखें। पैर हाथों को नहीं कह सकता मुझे तेरी जरूरत नहीं, हाथ नाक को नहीं बोल सकते मुझे तेरी जरूरत नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर एक अंग की बड़ाई हो तो सब अंग उसके साथ खुशी हो। अगर एक अंग दुखे, आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप किसी की टांग दुख रही हो और बाकी शरीर भंगड़ा डाल रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो रियल पेन में आपकी पूरी बॉडी थक जाती है, आपकी पूरी बॉडी आलस में भर जाती है, दुखी होती है, बुखार हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है साथ में, उसी तरह से परमेश्वर ने कहा कि अंग एक दूसरे का बराबर ध्यान रखे। और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चर्च में नियुक्त किया जो चर्च की उन्नति के लिए। एक वर्ड मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, एजरा। तब हागे नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शालतियल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। उसी समय महानद के इस पार का तत्ने नामक अधिपति और शतबुर्ज ने अपने सहयोगियों समेत उनके पास जाकर ये पूछने लगा, इस भवन के बनाने और शहरपना को खड़ा करने की तुमको किसने आज्ञा दी है? उन्होंने लोगों से यह भी कहा, इस भवन के बनाने वालों का नाम क्या है? इसके अगर आप आगे पढ़े, परंतु यहूदियों के पुरनियों की परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए इस बात की चर्चा दारा से ना की गई और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर ना मिला, तब उन्होंने उनको ना रोका। ये उस समय की बात है जब इज़राइल का जो लास्ट राजा जिसे हमने पढ़ा था, बाइबल कहती वो वही किया उसने जो यहोवा को नापसंद था, और परमेश्वर ने उसके अंदर झूठ बोलने वाला आत्मा भेजा। उसके पास जो नबी थे जो हमेशा राजा को खुश करने के लिए उनको प्रोफेटिक वर्ड देते, तुम्हारा भला होगा, तुम्हें मिरेकल हो जाएंगे, तुम्हारे चमत्कार हो जाएंगे, राजा तू चल, प्रभु तेरे साथ है। क्योंकि पर्सनल गेन चाहिए था उनको, राजा से पर्सनल ऑफरिंग्स चाहिए थी, खुश करना था लोगों को। और राजा उस बात में आ गया और उसने अपने आप को जांचा नहीं कि अगर मैं यहोवा के खिलाफ हूं तो प्रोफेसी मेरे लिए कैसे मेरे भले के लिए हो सकती। और बाइबल कहती वो बेबीलोन के राजा से बलवा करने के लिए चल पड़ा और वहां बंदी बना लिया गया, और वहां पर उस राज्य का पतन हो गया। क्योंकि परमेश्वर अपने हर एक राजा को सजा देता रहा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे एक स्टूडेंट अगर अच्छा ना करे तो क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, मुर्गा बना दिया, उससे ज्यादा ग्राउंड के चक्कर लगवा दिया, पर तब भी नहीं सुधरा तो रेस्टिगेट कर दिया, स्कूल से निकाल दिया, कॉलेज से निकाल दिया। अब वो हाल था राजाओं का और इजरायली लोगों का कि परमेश्वर सजा देता रहा उनके पापों से, उनको बचाता रहा उनकी तौबा के कारण, फिर पाप किए उनको मारता रहा, और एक दिन आया जब उसके राज्य को पतन कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने 70 साल ऐसे बिताए जैसे एक सबसे मामूली व्यक्ति दुनिया का बिताता है,
एक भिखारी की तरह बिताए उन देशों में जो लोग बड़े बड़े राजाओं को मारते थे, वो एक बुरी हालत में फंस चुके थे। जब उन्होंने मन फिराया, बाइबल कहती परमेश्वर ने फिर अच्छे अगुवे उनको दिए और उनको अपने देशों में वापस भेजा। यह तब की बात है कि जब वो अपने देश में वापस आकर भवन को बनाने लगे, और बाइबल कहती है उन्होंने एक गेम खेली और उस भवन को बनाने के रोक दिया जो भवन बनाने के विरोध में थे। उस भवन का काम सालों तक रुका रहा, और बाइबल कहती अब हागे एक नबी यानी परमेश्वर का एक दास आता है और नबूवत करता है। यानी जो काम सालों से एक पॉलिटिकल स्टंट के कारण रुका हुआ था, नबी की उस परमेश्वर के दास के वर्ड्स के द्वारा उस काम को चलना शुरू हुआ। यहां तक कि उस काम की शिकायत लिखा राजा को की गई, पर उस चिट्ठी का उत्तर ही नहीं मिला, वो रास्ते में कहीं खो गई, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों के ऊपर थी। जब मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को इस धरती पर ठहराया, और बाइबल कहती जब भी परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा, वो अपने बंदे, अपने दास के द्वारा अपना वर्ड भेज के आपको डिलीवर करेगा। इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था यहां पर उस चीज को बनाना जिसके लिए उस राजा ने मना कर दिया था। और बाइबल कहती जब परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन आए उनके पास, और बाइबल कहती उन्होंने उस भवन को फिर से बनाना शुरू किया, और बाइबल कहती वो भवन बनता गया और भवन बनता गया, यहां तक कि उस जगह की गवर्नमेंट को भी उसके बाद परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर दयालु किया, और उस गवर्नमेंट ने उस जगह की सपोर्ट की, और उस भवन को फिर बनाने से कोई रोक ना पाया, और वो भवन बन के तैयार हुआ। और उस भवन के बनने की स्टार्टिंग वर्ड के द्वारा हुई, जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कहे। इसीलिए आज मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूं, आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज का वर्ड सुनने के बाद जो चीजें मरी हुई वो आपकी जिंदगी में जी उठेंगी। वो आपकी मैरिड लाइफ हो, वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, वो आपका फाइनेंस हो। अगर आपने आज वर्ड पर ध्यान लगाया, जो होली स्पिरिट ने मुझसे कहा, मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आज आपने इस वर्ड को ध्यान से सुना और इसको कबूल किया, हर एक मुर्दा चीज को आप जी उठता हुआ देखोगे। याद रखो, वचन ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इस लाइफ की एक सीमा है, 120 साल, 100 साल, किसी की 80 साल, लेकिन वो लाइफ जो इसके बाद है उसकी कोई सीमा नहीं। बाइबल कहती या तो अनंत जीवन या तो अनंत दंड भोगने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को उसने भेजेगा और तैयार करेगा। या तो अनंत दंड भोगेंगे या अनंत जीवन भोगेंगे। बाइबल कहती परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि तुम्हें दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। पर लिखा अगर कोई विश्वास ना करेगा तो फिर वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि लोग एक वचन को लेते हैं कि परमेश्वर का पुत्र हमें कंडेम करने के लिए नहीं आया। ये कंप्लीट वर्ड ना तो आप सुनो, ना तो कहीं देखो, बल्कि कंप्लीट वर्ड सुनो कि परमेश्वर का पुत्र आपको बचाने के लिए आया। दोषी ठहराने के लिए तुमने पाप किया तुम मर जाओगे नहीं, उसने कहा तुमने पाप किया पर अगर तुम विश्वास करोगे तुम अनंत जीवन को पाओगे। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, लेकिन अगर तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करते और मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम दोषी ठहराए जाओगे, क्योंकि तुम पर दोष लगाने वाला पिता होगा कि तुमने मेरे इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया जिसको मैंने भेजा। अब यह वचन मैंने आपको इसलिए पढ़ाया कि जब परमेश्वर का वर्ड उस भवन के ऊपर आया, लोगों के ऊपर आया, आप देखो कोई ताकत उस भवन को बनने से रोक नहीं पाई, उस मिनिस्ट्री को रोक नहीं पाई जो परमेश्वर ने सोची। और बाइबल कहती परमेश्वर ने बड़े से बड़े राजाओं को उन पर दयालु किया और परमेश्वर के काम इस तरह से होने शुरू हुए। आज जब आप वर्ड सुनते हैं जो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपसे बात करते हैं, और जब उन वर्ड्स को हम मानते नहीं, वही फ्यूचर में हमारे आगे खड़े होते हैं, वही फ्यूचर में हमारे आगे जाइंट बन जाते हैं। उत्पत्ति में हम सांप देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में वो अजगर है। जिस बुराई को आज हम सपोले के रूप में छोड़ते हैं वो कल को अजगर बन के आप ही को खाने वाली। इमेजिन करो, वर्ड इतना पक्का है कि बाइबल कहती इसहाक को उसके बेटे ने धोखा दिया और आगे क्या पाया? धोखा। बकरे के कपड़े पहनकर उसने धोखा दिया और बकरे के द्वारा ही उसके बच्चों ने उसको धोखा दिया, ये बोलकर के यूसुफ मारा गया।
क्योंकि याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया था इसहाक को कि हां मैं एसाव हूं, देख ले मेरे बाल हैं एसाव के जैसे, और बकरी के खाल को वो पहन के गया था। जो मर्जी करो इस लाइफ में, लेकिन ये बात याद रखो, जो आप अपने अगुए के साथ, अपने लोगों के साथ कर रहे हो, वही आपके लोग आपके साथ करने वाले हैं। जो हम बो रहे हैं दूसरों की जिंदगियों में, वही हम काटेंगे। और जब काटने को मिले तो फिर नाराज मत हो, फिर दुखी मत हो, क्योंकि वो आपकी फसल है जो आपको काटने को मिलेगी। और इसीलिए बाइबल कहती परमेश्वर हमें पहले से चिताता है और पहले से बताता है कि हम नाश ना हो। वो पहले से हमें वार्न करता है, क्योंकि परमेश्वर का मकसद हमें नाश करना है, दुखी करना नहीं, बल्कि उस नाश से, उस दुख से, उस डिसअपॉइंटमेंट से बचाना है जो फ्यूचर में शैतान हमारे लिए रख के खड़ा है। और उसको लागू करवाने के लिए शैतान को कुछ ऐसी बातें चाहिए, कुछ ऐसी फूट चाहिए, कुछ ऐसा पाप चाहिए, कुछ ऐसा व्यभिचार चाहिए, जिसके जरिए वो उन चीजों को आपकी लाइफ में लागू करेगा। और आंखें बंद कर लेंगे तो फ्यूचर के लिए तैयार रहो। अगर आज हम इस वर्ड को समझते हैं, मैं ये चाहता हूं कि हम एक वचन पढ़ें। वो वचन हमें लूका की पुस्तक में मिलेगा, उसका 13 बाब। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उसने उन गलीलियों की, और उससे यानी प्रभु यीशु मसीह से वो लोग गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुनकर यीशु ने उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली बाकी गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे सच कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम भी मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नाश होगे। क्या तुम समझते हो वो 18 जन जिन पर शीलों का गुम्मट गिरा और वो दब के मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होंगे। यीशु मसीह ने कहा, क्या वो ज्यादा पापी थे यरूशलेम के रहने वालों से? यीशु मसीह ने कहा, नहीं, अगर तुम भी मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नाश होगे। ये किससे बात कर रहा है परमेश्वर? परमेश्वर इस समय अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा, वो परमेश्वर अपने क्रिश्चियन लोगों से बात कर रहा है, अपने ईसाई, यहूदी, कुछ भी कह लो, यहोवा के लोगों से, अपने लोगों से वो बात कर रहा है। कहता अगर वो 18 जन मर गए तो क्यों मर गए? क्योंकि वो ज्यादा पापी थे? परमेश्वर कहता नहीं, अगर तुम भी मन ना फिराओगे तो उसी रीति से नाश होगे। एक अन्य जाति क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि उसका पाप नजरअंदाज कर दिया जाए अभी के लिए और उसको थोड़ी सजा मिले, पर उसी पाप के लिए एक मसीही को बहुत बड़ी सजा मिले। और मसीही ये मत सोचे कि मैं भी तो वही पाप कर रहा हूं जो एक अन्य जाति मेरा दोस्त कर रहा है, वो भी तो शराब पी रहा है लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम अगर ऐसा सोचोगे तुम भी इसी रीति से नाश होगे अगर तुमने मन ना फिराया। और इसमें जब हम देखते हैं कि 2 बार परमेश्वर ने कहा तुम भी मन ना फिराओगे, तुम भी मन ना फिराओगे, 3 और 5 आयत में, इसमें जो मन फिराने के लिए शब्द प्रयोग किया गया वो है ग्रीक भाषा का 3340 शब्द मेट आनियो, जिसका मतलब है टू थिंक डिफरेंटली, रिकंसिडर, मोरली, टू फील कंपंक्शन, रिपेंट। कहता है थिंक डिफरेंटली। डिफरेंटली मतलब उस बंदे के से डिफरेंट थिंक करो जो तुम्हारे साथ सेम पाप में है लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानता। एक बंदा जो 15 साल से मसीह में है और एक आदमी जो 3 साल से मसीह में है, ऐसा हो सकता है कि सेम पाप की सजा इसको 1 पॉइंट मिले और इसको 10 पॉइंट मिले। इस वचन का मतलब परमेश्वर का आपको डराना नहीं बल्कि उस नाश से बचाना है आपके फाइनेंस को, आपकी फैमिली को। आप जानते हैं पाप के कारण परमेश्वर रिड्यूस करता है लोगों को, वो कम करता है लोगों को, उनके दायरों को कम करता है पाप के कारण। और जरूरी नहीं वो व्यभिचार हो, वो कोई भी हो सकता है, वो घमंड हो सकता है, वो फूट हो सकती है, वो विधर्म हो सकता है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने 2 बार शब्द प्रयोग किया मन फिराओ, टू थिंक डिफरेंटली। आप ये मत सोचो वो क्या कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, आप ये सोचो आप कौन सी पोजीशन के ऊपर हो। 1 साल के बच्चे को उसकी मां साफ करती, उसको डायपर लगाती, पर अगर 18 साल का बच्चा बीच में सुसु करे तो उसकी मां उसे डायपर नहीं लगाएगी, उसको डंडे लगाएगी। 1 साल का बच्चा अगर डायपर लगा के फिरे तो उसका अच्छा लगता है, अगर 18 साल का बच्चा डायपर लगा के फिरे तो बोलो क्या लगेगा आपको?
1 साल का बच्चा अगर तोतली बातें करे तो माता पिता को अच्छा लगता है, अगर 18 साल का तोतली बातें करे तो माता पिता दुखी होते हैं। और बाइबल कहती मूर्ख पुत्र के कारण उसकी जननी को शोक होता है, उसका पिता उदास रहता है और जननी शोक करती मूर्ख पुत्र के कारण। टू थिंक डिफरेंटली, हमें यह नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है, हमें यह देखना कि हम किस पोजीशन के ऊपर हैं और परमेश्वर मेरी जिंदगी से पर्सनली क्या चाहते हैं। रिकंसीडर मोरली टू फील कंपंक्शन। आप जानते ये जो मन फिराव का ये वाला शब्द प्रयोग किया गया, ये पाप के बाद किया जाता है, जब एक व्यक्ति पाप कर लेता है। इसीलिए उसने कहा मोरली टू फील कंपंक्शन, यानी वो मलाल फील करे। कंपंक्शन मतलब मलाल फील करे, मोरली नैतिक तौर पे वो मलाल फील करे, उसके बाद रिपेंट करे, तौबा करे। परमेश्वर ने कहा अगर तुम भी मलाल नहीं करोगे, रिकंसीडर अपनी लाइफ को नहीं करोगे, मलाल फील नहीं करोगे, थिंक डिफरेंटली यानी अलग नहीं सोचोगे, तो तुम भी उसी रीति के साथ नाश होगे। एक मैच्योर मसीही की सजा एक नए मसीही की सजा से अलग होती। आप जानते पौलुस ने क्यों कहा अपनी कलीसिया को कि तुम प्रभु भोज के अपराधी हो? क्यों? क्योंकि अमीर लोग एक ग्रुप बना के गरीब लोगों को शर्मिंदा करते थे और वो अपना खाना खा लेते थे, क्योंकि सब लोग अपना घरों से खाना लेके आते थे, कलीसिया पर लोग बाहर नहीं डालते थे और सब इकट्ठे मिलके खाते थे और अमीर पहले खाते थे, क्योंकि गरीबों का खाना खाने योग्य नहीं होता था। और पौलुस ने डांट लगाई, उसने कहा अगर इस रीति से चलोगे तो तुम्हारा शरीर निर्बल हो जाएगा और तुम रोगी हो जाओगे। और अगर तुम अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी ताकत को दूसरों की उन्नति के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम इसी प्रभु भोज के कारण तुम आशीष